हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कैसे दिखते होंगे, क्या कपड़े पहनते होंगे, कैसे बात करते होंगे, कौन से जानवर की सवारी लेते होंगे? ऐसे ही कुछ सवाल चिंटू के मन में भी थे। एक बार जब वो अपनी मम्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहा था और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करके एक बोट में एंजॉय कर रहा था, तो चिंटू ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मम्मी भगवान जी कैसे दिखते होंगे? उसकी मम्मी मुस्कुराई और कहती, ये कैसा सवाल है? मतलब चिंटू कहता है कि अगर वो सचमुच मेरे सामने आ गए, भगवान मेरे सामने आ गए, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो भगवान ही है? उसकी मम्मी फिर मुस्कुरा दी और कहती, जब सामने आएंगे तो खुद ही खुद पहचान लोगे। पर चिंटू नहीं माना। वो कहता, बताओ ना वो कैसे दिखते होंगे? मम्मी ने चिंटू पे ही सवाल पलट दिया और कहा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान कैसे दिख रहे होंगे? तो चिंटू बोला, वो जरूर कृष्ण की तरह होंगे, छोटे और क्यूट। तो उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो छोटे और क्यूट है? वो शायद बजरंगबली की तरह स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकते हैं। अब चिंटू सोच में पड़ गया कि हाँ, शायद भगवान स्ट्रॉन्ग होंगे और ब्यूटीफुल भी होंगे। उसकी मम्मी ने पूछा, ब्यूटीफुल मतलब? चिंटू बोला, ब्यूटीफुल मतलब लंबा, गोरा, बड़ी बड़ी आंखें। अब उसकी मम्मी ने उसको बीच में ही काटते हुए बोल दिया कि ब्यूटीफुल का मतलब हमेशा गोरा, लंबा या बड़ी बड़ी आंखें क्यों होता है? कई जगह बहुत डार्क स्किन लोगों को भी ब्यूटीफुल माना जाता है और छोटी छोटी आंखों को भी खूबसूरत माना जाता है। इनफैक्ट योर फेवरेट कृष्णा वाज आल्सो डार्क स्किन, तभी तो उनको श्याम कहते हैं। चिंटू अब सोच में पड़ गया, शायद भगवान के भी कई फॉर्म्स हैं और लोग उसे अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं और हर तरह के लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स बनाए हैं। मम्मी बोली, दैट इज अ गुड आइडिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान का कोई फॉर्म ना हो और जो उन्हें जैसा देखना चाहे वैसे ही देखे। चिंटू बोला, फॉर्म ना होना मतलब? अब उसकी मम्मी ने बोट की तरफ पानी को देखते हुए इशारा किया, ये देखो, गंगा जी का पानी फॉर्मलेस है। जब मैं इस पानी को अपनी हथेली में लेती हूँ तो वो हथेली का आकार ले लेता है और जब मैं इस पानी को बॉटल में डालती हूँ तो बॉटल का। अब चिंटू फट से बोला, और जब आप इस पानी को ग्लास में डालते हो तो ग्लास का फॉर्म ले लेता है। चिंटू को अब बात समझ में आ जाती है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता, जो उन्हें जिस फॉर्म में देखना चाहता है वो वैसे देख सकता है, राइट? एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो देखा आपने दोस्तों, भगवान इज फॉर्मलेस एंड ही और शी टेक्स द फॉर्म व्हाटएवर द डिवोटीज वांट टू सी हिम और हर इन। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में श्लोक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु बेदा, गा वही मुनि पुराण बुद्ध बेदा। अगुन अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु बेदा, गा वही मुनि पुराण बुद्ध बेदा। अगुन अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। Which means that there is no difference between God with form and God without form. So say the wise men, the Vedas and the Puranas, that what is formless and qualityless is bound to take form due to the love of the devotee. समझे? तो ऐसे ही कुछ श्लोक और उनके मीनिंग्स जानने के लिए माय नचिकेता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।